सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएचयू के दलित छात्र से अप्राकृतिक दुष्कर्म का प्रयास, मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की दी गई धमकी, जांच में जुटी पुलिस। प्रधानमंत्री ने की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली टिफिन बैठक। शिवपुर थाना क्षेत्र में चोरी गई ट्रक की घटना का खुलासा, 2 गिरफ्तार। और गोलघाट मुकीमगंज से साईं बाबा की निकली भव्य पालकी यात्रा, भक्तों का उमड़ा हुजूम। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू के राजाराम छात्रावास में एक दलित छात्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के प्रयास व मारपीट का मामला सामने आया है। बीएचयू के राजाराम छात्रावास में 31 मार्च को एक छात्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने की कोशिश व मारपीट का मामला सामने आया है। खबर सामने आते ही हॉस्टल सहित पूरे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजाराम छात्रावास में रहने वाले सोशियोलॉजी एमए फाइनल ईयर के एक छात्र के साथ 31 मार्च की भोर में राजाराम हॉस्टल में ही रहने वाले एक छात्र ने जबरन अप्राकृतिक दुष्कर्म करने की कोशिश की। घटना रात की करीब 2:45 बजे की है। इस समय राजाराम हॉस्टल के एक लॉबी में अचानक बिजली गुल हो गई, जबकि हॉस्टल के अन्य लॉबी में बिजली थी। पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने जब हॉस्टल की बिजली बोर्ड का एमसीबी चेक करने गया, हॉस्टल का बिजली बोर्ड सीढ़ी के नीचे लगा हुआ है, जहां पूरी तरह से अंधेरा था। जैसे ही उक्त छात्र वहां एमसीबी चेक करने के लिए पहुंचा, पीछे से राजाराम हॉस्टल के ही MPMIR के एक छात्र ने पीछे से उसे दबोच लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। जब छात्र ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने छात्र का सिर दीवार से लड़ा दिया और भद्दी गालियां बकने लगा। छात्र पुनः जब कैसे भी आरोपी से छुड़ाकर भागा तो आरोपी उक्त पीड़ित छात्र का पीछा करते हुए उसके कमरे में आया और पुनः मां बहन की भद्दी गालियां देते हुए बदतमीजी की कोशिश की। जब छात्र ने कड़ा विरोध किया तब उसको थप्पड़ों और मुक्कों से मारते हुए घायल कर दिया और पीड़ित छात्र का फोन भी छीनकर आधे घंटे तक कमरे में बंदी बनाए रखा। बाद में किसी ने इस घटना की जानकारी हॉस्टल के वार्डन और प्रोक्टोरियल बोर्ड को दे दी। तब जाकर प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम ने 4 बजे भोर में राजाराम हॉस्टल पहुंचकर उक्त छात्र को मुक्त कराया और ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर घायल छात्र का मेडिकल और इलाज करवाया। पीड़ित छात्र से हॉस्टल के मुख्य वार्डन स्वयं ट्रॉमा सेंटर मिलने पहुंचे और छात्र का ढांढस बंधाया। पीड़ित छात्र अपने साथ हुए इस घटना के बाद बुरी तरह सहमा हुआ था। पीड़ित छात्र ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। पीड़ित छात्र अपने साथ हुए इस घटना के बाद बुरी तरह से हताश और सहमा हुआ है। छात्र ने उचित कार्रवाई न होने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय छोड़ देने का विचार किया है। उधर प्रभारी निरीक्षक लंका शिवकांत मिश्र ने बताया कि शिकायत पत्र मिला है, आरोपों की जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। मैं जैसे ही अपने रूम पे गया, वो मेरा रूम खोदते हुए आ गया मेरे रूम तक, और जैसे ही मैंने रूम खोला उसने पूरा झापड़ बरसा दिया मुझे मुंह पे, ऐसा मारने लगा। यहाँ से आँख खून जम गया है और पूरा मुंह अंदर पूरा खून हो गया था। वहाँ से पूरा मेरा खून निकल रहा था रात में इतना। जान से मारने की धमकी, और मुझे जान से मारने की धमकी भी दिया कि तुम गुजरात से हो तो मतलब यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें BHU के बाहर देख लेंगे, कहीं भी आओगे तो हम तुम्हें, उस तरह से धमकियाँ दी गई है मुझे। थाने पे कोई कंप्लेन वगैरह किया? हाँ सर, थाने के कंप्लेन किए हम, और उसकी जांच चल रही है अभी। क्या बोले? सर बोले हैं कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी होगा उसको विधिवत कार्रवाई की जाएगी उसके अगेंस्ट। शिवपुर थाना क्षेत्र में चोरी की गई ट्रक की घटना का खुलासा हुआ, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। शिवपुर थाना अंतर्गत धनपुर में एक ट्रक चोरी की घटना का मात्र 36 घंटे के अंदर सफल अनावरण शिवपुर पुलिस ने करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई ट्रक व ट्रक के खोले गए 8 अदद पहिया बरामद किए। ADCP वर्णा जोन श्याम नारायण सिंह के कार्यालय में मीडिया के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान ADCP श्याम नारायण सिंह ने बताया कि दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक का नाम गोपाल व दूसरे का नाम अभय है। अभियुक्त गोपाल पाल ने पूछताछ करने पर बताया कि 26 मार्च की रात को अभय सिंह मेरे पास इस ट्रक को लेकर आए थे और मुझसे बोले कि यह ट्रक मैं चोरी करके लाया हूँ, इसको अपनी दुकान पर खड़ी कर लो और इस ट्रक में अगर GPS लगा हो तो उसे निकाल दो।
इस ट्रक को मैं 1-2 दिन के अंदर ही ले जाकर बेच दूंगा और उसमें से तुमको भी कुछ पैसे दे दूंगा। यह बात सुनकर पैसों की लालच में आकर ट्रक को अपनी दुकान पर खड़ा कर लिया। फिर 28 मार्च को अभय सिंह ने मुझे एक ड्राइवर दिया और कहा कि ट्रक को गाजीपुर लेकर चलो, जहां ट्रक को खड़ा करना है उस जगह को मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा। अभियुक्त अभय सिंह के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि वह अक्सर शाम को शराब पीने के लिए गोइठा अंग्रेजी शराब के ठेके पर जाता है। सर्विलांस सेल की मदद से अभियुक्त अभय सिंह का लोकेशन प्राप्त कर लोकेशन के आधार पर गोइठा शराब के ठेके के पास से मौके पर पकड़ लिया गया। अभियुक्त अभय सिंह ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने कुछ दिन पहले आनंद कुमार गिरी के साथ मिलकर दानूपुर पेट्रोल पंप से एक ट्रक चोरी किया था, जिसे गोपाल पाल की मदद से नंदगंज गाजीपुर में खड़ा कराया था। इसी कारण गोपाल पाल को आप लोगों के साथ देखकर मैं डर कर भाग रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अभियुक्त गढ़ की निशानदेही पर उपरोक्त चोरी गया ट्रक UP25 CT 2455 को नंदगंज गाजीपुर के पास हाईवे पर रोड के किनारे से बरामद कर लिया गया। ट्रक का निरीक्षण करने पर ट्रक की बॉडी के 8 चक्के गायब थे, जिसके संबंध में पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो बताया कि जब ट्रक गैरेज पर खड़ी थी तभी हम लोगों ने ट्रक के 8 चक्कों को खोलकर निकाल लिया था, जो गैरेज पर ही रखा है, जिसे अभियुक्त गढ़ की निशानदेही पर रुस्तमपुर गैरेज से बरामद किया गया। वो अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं, ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। प्रकरण ये रहा कि वहाँ पर ट्रक चलने के बाद रुस्तमपुर पड़ता है सारनाथ, गैराज है मिस्त्री का, उस गैराज पे पहले खड़ी रही। गैराज पर उसके 8 चक्के जो है निकाल लिए गए थे। उसके बाद दूसरे दिन जो है ट्रक यहाँ से क्रॉस करके जो है वहाँ गाजीपुर क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो फिर जब ये गैराज वाले खड़ा गया और यहाँ से जा करके फिर गाजीपुर से पूरा ट्रक जो है बरामद कर लिया गया। पेट्रोल पंप कितने दिन ट्रक खड़ी रही? बताया जाता है पेट्रोल पंप पे उसने लगभग 6 महीने से ये ट्रक जो है पेट्रोल पंप पे खड़ी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली टिफिन बैठक की। प्रधानमंत्री व वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी रविवार 31 मार्च को वर्चुअली टिफिन बैठक किए, जिसमें सुसवाई वार्ड नंबर 39 के चयनित स्थान कर्मवीर पब्लिक स्कूल में लगभग 150 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता व वार्डवासी भाग लिए। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर जीत की गारंटी पर बात किया, साथ ही साथ चुनावी रणनीति पर कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित भी किया। सुसवाई वार्ड नंबर 39 के भाजपा पार्षद व कार्यकारिणी सदस्य सुरेश कुमार और गुड्डू पटेल ने मोदी का परिवार टिफिन बैठक के दौरान बताया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ऐसी सोच है कि टिफिन बैठक के दौरान सभी को एक साथ जोड़ने का भरसक प्रयास किया है और हम सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा ही उत्साह है कि हमारे देश का मुखिया सदैव देश के विकास की बात करता है और उसे पूरा करने का सफल प्रयास भी करता है। तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम सभी एकजुट होकर तीसरी बार काशी का सांसद मोदी जी को जिताएंगे और 400 पार ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाएं। मोदी परिवार टिफिन बैठक के दौरान सुसवाई वार्ड नंबर 39 के शक्ति केंद्र संयोजक अभय विश्वकर्मा, बूथ अध्यक्ष पंचम पटेल, जगदीश पटेल, दिलीप पटेल, विश्वनाथ विश्वकर्मा, IT सेल धर्मेंद्र पटेल, मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा, पूर्व प्रधान मीता लाल, संतोष विश्वकर्मा, शैलेश वर्मा, सरोज देवी, निर्मला देवी, लालजी मास्टर गणेश, अनिल विश्वकर्मा, राजेश पटेल, वंश नारायण, राम विलास, रामाश्रय पटेल, कपिल हेमेश्वर, सोनू, बबलू, लालता प्रसाद आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टिफिन बैठक करने का मकसद है कि जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं, जितने भी सेक्टर अध्यक्ष हैं, सारे लोगों को जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक साथ बैठा के सारे लोग अपने अपने घरों से टिफिन लाकर भोजन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टिफिन यहाँ सारे लोगों ने लेकर आए हुए हैं और ताकि एक संदेश जाए कि हम सारे लोग एक हैं और एक हो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाना, माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, जिससे कि देश का और पूरे विश्व के साथ अपने भारत देश का फिर से विकास हो और जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है 2047 तक अपना देश जो है विकसित राष्ट्र बनाने का, वो हम लोग पूरा कर सकें। जीवनदीप शिक्षण संस्थान में रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह की ओर से रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इस दौरान एक दूसरे पर रंग और गुलाल भी उड़ाए गए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने किया। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रंगों का त्योहार हमारे जीवन को भी रंगों से भर देता है, साथ ही सभी प्रकार के भेदभाव के साथ सबको एक रूपता प्रदान करता है। और अंत में उन्होंने होली की शुभकामनाएं देते हुए समारोह में मौजूद सभी को रंग से तिलक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीनियर सिविल जज रेलवे महेंद्र पांडे, विशिष्ट अतिथि डीसीपी सुरक्षा सूर्यकांत त्रिपाठी, कमलापति बॉयज इंटर कॉलेज विपुल कुमार श्रीवास्तव और राजकीय क्वींस कॉलेज के सीनियर प्रवक्ता राजू कुमार निगम ने दीप प्रज्वलन से किया। इस रंगोत्सव में शिक्षकों व छात्रों सहित समूह के सभी सदस्यों ने जमकर होली खेली। संचालन डीएलएड के छात्र अभय दुबे और सिमरन सिंह ने व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अंशु सिंह ने किया। इस अवसर पर जीवंती पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर ममता सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, रजिस्ट्रार नंदलाल यादव, उप प्राचार्य डॉक्टर नंदा त्रिवेदी, डॉक्टर अमित सिंह, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी के अलावा शिक्षक, कर्मचारी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। व्यक्तित्व के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी डीसीपी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं और इस होली मिलन कार्यक्रम के अतिथि दोनों लोगों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे विश्व क्षत्रिय महासभा के, हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स गण। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव,
सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सुसुवाई स्थित वैष्णवी विहार कॉलोनी में कथा ज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ व कथा के पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सुसुवाई स्थित वैष्णवी विहार कॉलोनी में सुसुवाई विकास समिति के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के शुभारंभ के पूर्व महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। उक्त शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाओं के साथ मुख्य रूप से क्षेत्र के सभासद सुरेश सिंह गुड्डू, सुनील सिंह, अमित कुमार त्रिपाठी, ब्रिजेश सिंह, राहुल सिंह, राजीव रंजन सिंह, मनोज ठाकुर, विभाग पाठक मनमोहन यादव आदि उपस्थित रहे। बहुत अच्छी यात्रा निकली और ये श्रीमद् भागवत कथा की यात्रा थी और इसके सारे लोग कॉलोनी वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ मतलब बहुत यात्रा संपन्न हुआ और सारे लोग बहुत अच्छे से सहयोग किए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। गोलघाट मुकीमगंज से साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी साईं बाबा की पालकी यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। पालकी यात्रा सुबह 9 बजे मंदिर से उठकर गोलघर मुकीमगंज सड़क मार्ग से भैरवनाथ जतनबर होते हुए साईनाथ मंदिर गायघाट पर पहुंचकर बाबा की आरती होकर संपन्न हुई। वहीं पालकी यात्रा में सैकड़ों भक्त कंधे पर पालकी यात्रा लेकर व बाबा का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। वहीं जगह जगह पर भक्तों ने पुष्प वर्षा व अबीर गुलाल उड़ाकर साईं बाबा की आरती भी उतारी। साईं बाबा की पालकी यात्रा में मुख्य रूप से महंत सिंधु गुरु, बच्चा यादव, रवि यादव, कल्लू, शुभम यादव, गौतम श्रीवास्तव, संजय चौरसिया, रवि जायसवाल आदि सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। ये आयोजन करने से क्षेत्र में समस्त खुशहाली रहे और क्षेत्र का भला हो। कामना क्या करते हैं बाबा? कामना करते हैं कि क्षेत्र में सब लोग खुशी से रहे। और क्या वासियों के लिए यही कामना करते हैं कि बाबा जो है वो दुखों से दूर करें। क्या आज कोई प्रोग्राम भी है और बाबा की आरती? प्रोग्राम यही था कि की यात्रा निकली, बाबा आरती पर विराजमान थे और काफ़ी अबीर गुलाल और पंखुड़ियों से उनका सम्मान किया गया और पुनः फिर मंदिर पर आकर के आरती उतारी गई। उसके बाद प्रसाद वितरण। घाट संध्या कार्यक्रम में होली गीत के साथ चैती की अद्भुत प्रस्तुति ने समा बांधा। शनिवार को घाट संध्या के अंतर्गत वाराणसी के सुप्रसिद्ध युवा कलाकार अमित मिश्रा ने होली करके श्रृंगार होली खेलन को पहली प्रस्तुति दी। दूसरी प्रस्तुति कन्हैया घर चलो गुजिया आज खेलन होली और चैती में प्रकट भाइयों सुख कंद हो रामा दशरथ गृह से प्रस्तुति को संपन्न किया। गुरुजी देवाशीष के कुशल नेतृत्व में शिल्पायन से शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने अद्भुत छटा बिखेरी। तबले पर अमित ईश्वर जी, कीबोर्ड संगीत प्रवीण सिंह जी ने प्रदान कर गीतों को और मधुरता प्रदान की। कलाकारों को आशीर्वाद स्वरूप घाट संध्या की तरफ से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। घाट संध्या की परिकल्पना डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी की ही प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा ने किया। दर्शकों की उपस्थिति से घाट भरा हुआ रहा और सब गीतों से झूम रहे थे। चलो भैया आज खेल हो रे कन्हैया घर, चलो भैया आज खेल हो रे, आज खेल हो रे भैया आज खेल हो रे, आज खेल हो रे भैया आज खेल हो रे कन्हैया घर, चलो भैया आज खेल हो रे। महमूरगंज स्थित आरके नेत्रालय में फूलों की होली खेली गई व फाग गीतों से लोगों को सराबोर कर दिया गया। सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने वाली नगरी काशी में होली मनाने का अपना अलग अंदाज है। कहीं रंगों की होली, गुलाल की होली तो कहीं फूलों की होली मनाने की परंपरा आधुनिक युग में भी बरकरार है। इसी कड़ी में महमूरगंज स्थित आरके नेत्रालय में फूलों की होली का आयोजन किया गया, जहां गुलाबों की वर्षा से लोग सराबोर रहे। इस अवसर पर आकाशवाणी के मजे कलाकारों ने फाग गीत सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीत रसिकों ने एक तरफ मधुर फाग गायन तो दूसरी तरफ ठंडाई का स्वाद चखते हुए बनारसी चाट का चटकारा लेकर आयोजन का भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर प्रख्यात सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्र के होली और शास्त्रीय गायन ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक सितार वादक के गायन का रसास्वादन लोगों के लिए अद्भुत रहा।
आयोजन के दौरान जहां एक ओर साहित्यकार डॉक्टर हीरालाल मिश्र, मधुकर व डॉक्टर शरद श्रीवास्तव का सम्मान किया गया, तो दूसरी तरफ विधायक सौरभ श्रीवास्तव तथा एमएलसी धर्मेंद्र सिंह का अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी अजय त्रिवेदी, गुड्डू शर्मा, उद्योगपति नितिन मल्होत्रा, कुमार अग्रवाल, प्रेम मिश्रा, अधिवक्ता सुनील त्रिपाठी, अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव के साथ ही भारतीय रेल के पूर्व महाप्रबंधक अजय कुमार सिंह की गरिमापूर्ण उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम में स्वागत व संचालन नेत्र चिकित्सक डॉक्टर आर.के. ओझा ने किया। ये बनारस की जो हमारी संस्कृति है, बनारस का जो हमारा संगीत है, बनारस का जो हमारा रहन सहन है और बनारस का जो हमारा खान पान है, ये अपने आप में बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही अच्छा है। तो आज आर.के. नेत्रालय की तरफ से हम बनारस की अपनी परंपराओं को जीवंत करना चाहते हैं, उसको फिर से गौरवशाली और ज़्यादा बनाना चाहते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने होली में रखा है कि होली के पारंपरिक गीतों को हम लोग यहाँ पे सुनेंगे, फाग सुनेंगे, फगुआ सुनेंगे, और होली के ही जो चाट का माहौल होता है, फागुन में चाट खाने का होता है, तो अपने बनारस का चाट, अपने बनारस का जो प्रसिद्ध चाट है, उस चाट का हम लोग आज अपने जो हमारे श्रोता आए हुए हैं, इन लोगों के लिए स्वागत में हम लोगों ने बनारस के चाट को रखा है। फूलों की होली हो रही है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।